हेलो एवरीवन, जतिन दिस साइड फ्रॉम ग्लैड ट्यूटर। और आज हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जिसमें हम उसके मीनिंग, डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस क्या होता है एक सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में, क्यों कंपनीज डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करती है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। और अगर आप एक कंपनी है, एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसे डबल एंट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह के टाइप ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। सो दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ आवर बेसिक अकाउंट सीरीज। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो चेक करनी है अकाउंटिंग सीरीज़ में, जिसमें हमने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और GAAP और बाकी सब वीडियोस की, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आप हमारी प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर पाएंगे बेसिक अकाउंटिंग की। और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बाद चेक करना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सो अगर आप, और मैं लास्ट में एक बात कहूँगा आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड तक, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बात करते हैं पहले हम मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, कि होता क्या है डबल एंट्री सिस्टम। सो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अनडाउटली द फंडामेंटल एंड द मोस्ट प्रिविलेंट बुक कीपिंग सिस्टम इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड। सो जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये वर्ल्ड में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेड सिस्टम माना गया है, बुक कीपिंग सिस्टम। आप सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको टैक्स अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती उस फॉर्मेट को, तो आपको लिए मैंडेटरी, आपको डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। इसमें क्या होता है, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड करा जाता है, दो अकाउंट्स में करा जाता है, विद एन इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट ऑन द रिस्पेक्टिव अकाउंट। अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम के लिए, आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आप, एक कंपनी है जिसने फर्नीचर ख़रीदा है। ओके, आपने एक फर्नीचर ख़रीद लिया, और लेट्स से फर्नीचर पड़ा आपको 20,000 रुपये का। तो एज़ पर डबल एंट्री सिस्टम ये दो जगह पे रिकॉर्ड होगा। एक होगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट पे, जहाँ पे डेबिट होगा 20,000 रुपये, और एक कैश अकाउंट में होगा रिकॉर्ड, जहाँ पे क्रेडिट होगा 20,000 का। सो दिस इज़ नोन एज ए डबल एंट्री सिस्टम। और अगर एक और सिंपल एग्जांपल दूँ आपको मैं, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी में क्या हो, कंपनी के लिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो कंपनी ने आपको पैसे दिए। सैलरी एक्सपेंस में आपका डेबिट होगा 50,000 रुपये, और कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा 50,000 रुपये। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। सो इन ए डबल एंट्री सिस्टम, एंट्रीज जो होती है वो इस इक्वेशन में होती है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। सॉरी, यहाँ मैंने प्लस लगाना भूल गया हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। लाइबिलिटीज इंटू इक्विटी, या सो व्हाट इट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो होती है वो उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करती है जो पेमेंट हो चुकी है या जो ड्यू में है। ओके, फॉर एग्जांपल डेबिट क्या सिग्निफाइज करेगा कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इक्विटी, और इंक्रीज इन एसेट्स, और इंक्रीज इन एक्सपेंस। ओके, और वहीं पे क्रेडिट एंट्रीज क्या सिग्निफाइज करेगी, एक तो क्रेडिट एंट्रीज एग्जैक्ट अपोजिट होती है, राइट। तो इसके लिए क्या, ये किस लिए होती है कि पेमेंट कितनी आई है हमारे पास। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इक्विटी, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ओके, नाउ कम टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, राइट। क्यों लोग इसको एक्सप्लेन यूज़ करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को करते हैं, तो क्या इसके बेनिफिट्स है। ओके, सो स्टार्ट विद इट्स मीनिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो एक बुक कीपिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम खाली एक ही पार्ट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री नहीं करते, लाइक डेबिट क्रेडिट। बट इस डबल एंट्री में क्या होता है, हम दोनों साइड्स पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टैक्स पर्पसेस की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम टैक्स पर्पसेस के लिए नहीं, टैक्स के लिए नहीं बना हुआ, तो इसके लिए, और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। बट डबल एंट्री सिस्टम टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सेप्टेबल है, और इसको टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट भी करती है। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते, बट अगर आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अगर आपको ढंग से डिटरमाइन करना है, तो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपको कभी नहीं बता पाएगा, बट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को बता पाएगा। और जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है ये एक इनएडिक्वेट होता है अकाउंटिंग सिस्टम भी, कोई इसमें क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये खाली पर्सनल अकाउंट्स को ही ट्रैक कर पाता है, लाइक डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैश हो गया,
बट जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, एक फुल अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है और उसको कैटेगराइज करता है कि पर्सनल कौन सा है, रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है। ओके। एंड सिंगल बुक कीपिंग सिस्टम का एक और इशू होता है कि इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो वर्कर्स फ्रॉड कर सकते हैं और एरर्स कर सकते हैं। बट जो डबल एंट्री सिस्टम होता है इसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से मेंटेन नहीं किया जाता, खाली बिजनेस ओनर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ये पूरे स्टैंडर्ड से यूज़ किया जाता है, इसको कोई भी पार्टी यूज़ कर सकती है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक स्मॉल बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि हाँ जिसको अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हो वो कर सकता है यूज़। बट डबल एंट्री सिस्टम किसी भी तरह के बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट, चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो। सो अभी हमने बात करी थी एडवांटेजेस, सॉरी डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। नाउ टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो बेसिकली बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उसमें से कुछ ये है कि फर्स्ट कि डबल एंट्री सिस्टम आपको अलाउ करता है ट्रायल बैलेंस बनाने को, जिससे एक्यूरेसी रहती है अकाउंटिंग में। डबल एंट्री सिस्टम आपको रिकॉर्डिंग डिटेल्स में हेल्प करता है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो क्लियर रहे, राइट। फाइनेंशियल फैक्ट्स ज़्यादा क्लियर रहते हैं ताकि आप क्रूशियल डिसीजन ले सके फाइनेंशियल की, आपको कहाँ खर्चा कम करना है, ज़्यादा करना है। और डबल एंट्री सिस्टम को अलाउ करता है कि कितना ईजी आइडेंटिफाई करने का अलाउ करता है कि आपको कहाँ से कितना पैसा ड्यू है या कितना रिसीव हुआ है। और इजी टैक्स लाइबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है कि कितना टैक्स हमारा लाइबल है। फ्रॉड इजली डिटेक्ट हो जाते हैं इससे। और ईयर ऑन ईयर एनालिसिस पता चलती रहती है कि हमें इस साल इतना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी ये थी, नेक्स्ट ईयर ये थी। तो ये सब एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के। नाउ कम टू दी हाउ टू इम्प्लीमेंट द डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी कंपनी में तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए। एक तो डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑफसेट ईच अदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स को तो जनरल लेजर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। डेबिट एंट्रीज हमेशा लेफ्ट में होगी, क्रेडिट राइट में होगी। डेबिट हमेशा लाइबिलिटीज़ के अंदर काउंट होगा, क्रेडिट हमेशा एसेट्स के अंदर काउंट होगा। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमेशा एंड के टाइम पे टैली जरूर करना है, अदरवाइज इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा वो। नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन दी डबल एंट्री सिस्टम। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज द असेट अकाउंट। असेट अकाउंट लिस्ट करता है वैल्यू ऑफ असेट्स जो बिजनेस ओन कर रहा है, इंक्लूडिंग द बिजनेस कैपिटल ऑल्सो। सो ये एक जनरल लेजर अकाउंट होता है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन्वॉल्विंग द कंपनी रिसोर्सेज। ओके। असेट अकाउंट इंक्रीज होता है विद डेबिट एंट्री एंड डिक्रीज होता है क्रेडिट एंट्री से। जो इसमें रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं कैश, इन्वेंट्री, रियल एस्टेट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। लाइबिलिटी अकाउंट होता है हमारा जो सारे लाइबिलिटीज़ को लिस्ट करता है जो बिजनेस ओ करती है एक्सटर्नल एंटिटीज़ को। तो डेबिट होगा अगर इसमें लाइबिलिटी अकाउंट में तो वो रिडक्शन होगा लाइबिलिटीज़ में, और क्रेडिट होगा तो वो इंक्रीज़ करेगा हमारे लाइबिलिटीज़ को। इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं लाइक कि अकाउंट्स पेबल हो गया, सैलरीज वेजेस हो गया, इनकम टैक्स हो गया। नेक्स्ट इज द इक्विटी अकाउंट। इक्विटी अकाउंट एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि ओनरशिप ऑफ बिजनेस की, कि उसकी वैल्यू कितनी है बिजनेस की, उसके बिजनेस का क्या रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। लाइक कॉमन स्टॉक्स हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक्स हो गया, ये इक्विटी अकाउंट्स होते हैं। इनकम और गेन अकाउंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं कि जो बिजनेस की अर्निंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम अकाउंट्स को हम आगे और क्लासीफाई कर देते हैं गेन्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। इनकम गेन्स अकाउंट क्या करता है, हमारा कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि कैश इनफ्लो कितना है। फॉर एग्जांपल सेल्स कितनी आ रही है, उस इनकम पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सर्विस रेवेन्यू कितनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा डे टू डे स्पेंडिंग को शो करता है कि हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है। फॉर एग्जांपल सैलरीज, यूटिलिटी पेमेंट्स, रेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। So these are all about the types of account in the double entry system. I hope you guys have liked the video. We have discussed about the meaning of double entry system, the difference and the implementation and the types of account. अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट अभी हम और वीडियोस लेके आने वाले हैं रेगुलरली अकाउंटिंग के टॉपिक्स में। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और बाकी किसी मैनेजमेंट टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट देखें सारी की सारी। और आपको अगर इस पीपीटी की जो मैंने वीडियो आपको बताई, अगर आपको इसकी पीपीटी फॉर्मेट चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।